जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 3 तुम्हारे रियल नंबर चैप्टर का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे पेपर में तुम्हारे पूरे के पूरे 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल हर साल आया है, हर साल 10 साल से लगातार आ रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। ये कोई कॉन्सेप्ट वाला नहीं है कि आप दिमाग लगाओ आप पूरा कर लोगे, इसके स्टेप बाय स्टेप आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। तो चलो अब की वीडियो की ओर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है प्रूव रूट 5 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है, ये प्रूफ कीजिए। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। क्या? रूट 5 रेशनल है, इरेशनल की जगह रेशनल मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट अस एज्यूम, लिखेंगे लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल। क्या? रूट 5 इज रेशनल, हमने मान लिया रूट 5 रेशनल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर होगा रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि जब रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता, और इरेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। तो ये हमने रेशनल माना तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, वही हमने इसके इक्वल में लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आपको इक्वल दिखे दोनों तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। रूट 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, और पी का 1 से करा पी हो गया, रूट 5 का क्यू से करा रूट 5 क्यू हो गया। अब ये अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो एक एक स्टेप याद रखना, ऐसे लिखोगे तभी फुल 4 मार्क्स मिलेंगे, वरना नंबर कट जाएंगे, मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो तो स्क्वायर करो दोनों तरफ, क्या हो गया, पी का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5 क्यू का स्क्वायर, पी का स्क्वायर इक्वल रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 हो जाएगा, क्यू का करोगे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 जो है क्यू स्क्वायर के संग मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ गया बराबर के, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू क्यू, यही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमने मानी अपनी इक्वेशन 1। कौन सी? इक्वेशन 1 मान लिया हमने अपनी। ओके, अब यहीं पर मैं तुमको समझाता हूँ। 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है ना, क्यों? अगर मैं लिख दूं 9/3, तो 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, तो तुम कैसे लिखोगे, 3 डिवाइड्स 9, या फिर ऐसे लिखोगे 9 डिवाइड बाई 3। तो मैं जैसे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर को कर रहा तो पी को भी करेगा, क्यों? इसी एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, अगर यहाँ पे 9 की जगह 3 रख दो और इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 9 3, ठीक है, 9/3। तो 3 स्क्वायर करने पर इसको काट रहा है, ठीक है, कितनी बार में, 3 बार में। अब अगर इसका स्क्वायर ना करो तब भी ये इसको काट रहा है, तो मतलब p की जो वैल्यू है वो हमने कोई सी भी एक मान ली। अब देखो एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो अभी मैंने भी कर दी। देखो यहीं पर मात खा गए। कहाँ खा गए? यहाँ पर ये और लिखो, यहाँ पर इसके आगे when p and q are co-prime, when p and q are co-prime, are co-prime, ये लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये नहीं लिखोगे सवाल पूरा गलत रहेगा, भले ही पूरा अच्छे से कर दो। क्यों? P एंड Q को प्राइम होंगे तभी लास्ट में जाके इस सवाल को गलत ठहराएंगे, तभी रूट 5 इरेशनल निकलेगा। तो ये और लिखना, को प्राइम का मतलब P और Q कैसे हैं, को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो, उसको कहते हैं को प्राइम। ओके, तो P एंड Q वो नंबर हैं। तो देखो यहाँ पर जो है 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P को भी करेगा, वो मैंने तुमको समझा दिया। अगर P की कोई वैल्यू ले लें, को प्राइम नंबर 3 भी है,
क्यों? क्योंकि 3 का तो कॉमन फैक्टर एक ही है और कुछ होता नहीं है। तो 3 का देखो स्क्वायर करेंगे तब भी कर देगा, स्क्वायर नहीं करेंगे तब भी कर देगा। तो इससे पता लगता है देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स p, ऑल्सो डिवाइड्स p। क्यों करेगा भैया p को? वो मैं तुम्हें यहाँ बता चुका। अब आगे देखो, p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दोबारा मानेंगे क्या? लेट्स अगेन लेट्स, सॉरी यहाँ पर लिखो अगेन लेट्स, लिखो अगेन लेट्स, अगेन लेट्स। देखो p की वैल्यू निकालनी तो क्या लिखोगे? p अपॉन 5 इक्वल्स टू क्या मानोगे? m। m क्या है? m क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। m एक इंटीजर है। ओके, लिख नहीं पाया तुम अच्छे से लिख देना इंटीजर, ठीक। अब इसका तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m के नीचे कुछ नहीं, 1 p का 1 से करा p, 5 का m के संग करा 5m, p की वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में रखेंगे p की वैल्यू। तो ये नेक्स्ट पेज पर करेंगे, इस पेज पर करेंगे तो तुमको समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर तुमको समझाते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में रखनी थी हम लोगों को। तो अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? इक्वेशन 1 क्या थी? क्यू नहीं, पी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू क्यू, यही थी। पी की वैल्यू क्या निकली थी? पी की वैल्यू 5m। क्या निकली? 5m। अब इसको हम लोग रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो पी स्क्वायर अपॉन 5 था, तो पी की वैल्यू 5m है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे अपॉन में 5, ठीक। इक्वल्स टू क्यू, क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करो 25 और m का m स्क्वायर 5 लगा दो और यहाँ क्यू स्क्वायर। 5 से 25 गया, 5 बार हो गया 5m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब एक मिनट, वो ऐसा है रोशनी आ रही होगी तुम्हारे सामने, ठीक है, तो अब नहीं आएगी। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 5 है मल्टीप्लाई में m स्क्वायर के साथ, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब हमारे पास क्या हमें निकल के आ रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, लिखेंगे 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, ठीक है, 5 ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। ये तो तुमको पता है क्यू स्क्वायर को कर रहा तो क्यू को क्यों करेगा, ठीक। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बहुत लास्ट का बचा है, थोड़ी देर की और है वीडियो, देख लो। अब क्या करेंगे? लास्ट है हमारे पास, हम लोग दोबारा मानेंगे क्या? ले अगेन लेट्स, अरे यार मैं लेट्स लिख देता बार बार। अगेन लेट्स क्या? अगेन लेट्स, अगेन लेट्स क्या कि अब हम लोगों को क्यू की वैल्यू निकालनी, तो क्यू अपॉन 5 मानेंगे। क्यू अपॉन 5 इक्वल्स टू क्यू अपॉन 5 इक्वल्स टू एन। एन क्या है? ये भी एक इंटीजर है, तुम कॉलम में लिखना, मैं ही लिख देता हूँ, तुम तो आलसी हो नहीं लिखोगे, मुझको पता है। इंटीजर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया? क्यू का क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5n। पी और क्यू की वैल्यू हमारे सामने निकल आई, अब हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा? पी की वैल्यू 5m, क्यू की वैल्यू 5n। दोनों में कॉमन क्या है? 5, 5 दोनों में कॉमन है। तो अब देखो ये इसका कॉमन फैक्टर है, क्यों? क्योंकि अब अगर तुम m और n की जगह कोई एक इंटीजर रखो, क्यों? क्योंकि m और n कोई इंटीजर थे, इंटीजर कोई सा भी रखो m और n की जगह। इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें माइनस वाली सब आ जाए, प्लस वाली सब आ जाए और इन्फिनिटी तक कोई सी भी आ जाए, उसको कहते हैं इंटीजर। ओके, तो इंटीजर कोई सा भी रखो, जो दो नंबर आए तुम्हारे सामने उनके तुम फैक्टर करना, कॉमन फैक्टर तुमको 500% मिलेगा। तो वो हमको पता है इसलिए हम नहीं बता रहे, तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी एंड क्यू हैव ए, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू हैव ए कॉमन फैक्टर, हैव ए कॉमन फैक्टर 5, ये हमने लिख दिया।
ये हो गई कॉन्ट्रेडिक्शन बेटा। देखो इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन, इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन। अरे यार हवाबाजी में जल्दी जल्दी कुछ और लिख दिया है। कॉन्ट्रेडिक्शन, इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों है? हमने माना था पी एंड क्यू कैसे हैं, को प्राइम। अभी देखो इससे पहले मैंने तुमको शुरुआती में लिखवाया पी एंड क्यू को प्राइम लिखवाया। तो को प्राइम क्या है? जिनका कॉमन फैक्टर एक हो। यहाँ पर क्या है? कॉमन फैक्टर 5 है। ये तो एक कॉन्ट्रेडिक्शन है, तो हमने लिख दिया इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन। सो अवर assumption was wrong, so our assumption was wrong। ये हमने लिख दिया हमारा मानना गलत है। हैंस क्या लिखेंगे? हैंस हैंस रूट 5 इज इरेशनल। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ। अब देखो मैंने ये काले मार्कर से और ये हरे मार्कर से क्यों लिखा? देखो जो वर्ड्स अंडरलाइन मतलब ज्यादा तुमको किसी को दिखाना है, जो तुमको मतलब इम्पोर्टेंट है, जो उसकी निगाह में आ जाए, वो तुमको जरूर दिखाने हैं, तो वो तुम अलग कलर में लिखो। इससे क्या होगा? तुम ब्लैक पेन से लिखो, ब्लू से ये पूरा लिखो, ब्लैक से इतना लिखो। एग्जामिनर लास्ट में आएगा, वो तुम्हारा बस इतना देखेगा, चेक और 4 मार्क्स पॉकेट में। किसमें? पॉकेट में। पॉकेट में तुम्हारे 4 मार्क्स आ गए। तो अब देखो रिकैप एक बार तुमको समझा दूं क्या हुआ। हमने रूट 5 को रेशनल माना, पी अपॉन क्यू करा। पी अपॉन क्यू कैसे? को प्राइम है, ठीक है। फिर हम नीचे आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर हमें पता लगी कि 5 क्यू स्क्वायर को, अरे पी स्क्वायर को कर रहा, पी को भी करेगा, ठीक है। हम लोगों ने पी की वैल्यू निकाली। पी की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में रखी, उसके बाद काटा पीटी करी, फिर हमारे सामने ये निकल के आया कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो आल्सो डिवाइड्स क्यू है। अब हमने दोबारा माना क्यू अपॉन 5 बराबर है, तो क्यू की वैल्यू निकली। दोनों की वैल्यू ऐसे करके रखी, तो हमको पता लगा कि दोनों में कॉमन 5 है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर है। बस हमने लिख दिया इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन, क्योंकि पी एंड क्यू को प्राइम थे, यहाँ तो कॉमन फैक्टर 5 आ गया। हमने लिख दिया इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन, सो अवर असम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज रेशनल। क्या है? इरेशनल, इरेशनल। ओके। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो यहाँ तक मैंने तुमको समझा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा, उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल्स लेकर आऊंगा। उसके अंदर आपको पहले सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे करवाएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग हमसे अगर मेरा ही केवल देखते हो प्लेलिस्ट, चैनल पर सब प्लेलिस्ट होती है, वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। केवल वही देख के पढ़ लेते हो तो तुम्हारे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 पूरे आ जाएंगे, केवल प्लेलिस्ट पढ़ने से। और मैं केवल इंपॉर्टेंट पढ़ाता हूं तुमको, मैं बेसिक, उसके बाद हार्ड नहीं। मेरा डायलॉग ही ये है, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन, उसे मैं करूं आसान। एक बार समझ लो, कितना? एक बार समझ लो, भूलोगे नहीं मेरी जान, भूलोगे नहीं मेरी जान। एक बार समझ लो, केवल एक बार, समझे? तो मैं यही कह रहा हूँ, तुम केवल मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ। एंड तुमको देखो बेसिक सबको आता है, बेसिक पढ़ने में मजा भी नहीं आता। मजा तो उसी में है जो तुम्हें मजा नहीं देता है, समझ रहे हो? तो बस वही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी होगी पोलिनोमियल्स के नाम से, क्लास 10 मैथ साइंस चैप्टर 2, अरे मैथ्स चैप्टर 2, ठीक है। तो वो देख लेना जाके। तो आज के लिए इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।